इस फ्लाइट में मिली के साथ क्या होने वाला था, ऐसा तो मिली ने सपने में भी नहीं सोचा था। सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी इस टाइप के ड्रामास देखने पसंद है? अगर पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो बिना किसी देरी के आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लाइट के सीन से, जिसमें हमारी कहानी के मेन लीड मार्कस बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ। वहीं उनका एक दोस्त बोलता है, अंकल सैम ने तुम्हारे लिए लड़की चुन ली है, तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन मार्कस मना कर देते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो उसका दोस्त बोलता है, अंकल सैम ने 8 साल लगा दिए, हर लड़की का बर्थ चार्ट चेक किया और ये लड़की तुम्हारी कुंडली के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। लेकिन मार्कस बोलते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो तुम ही शादी क्यों नहीं कर लेते? तो इस पर उनके दोस्त बोलते हैं, वैसे इतने साल हो गए, तुमने आज तक कभी किसी को डेट नहीं किया, आखिर तुम्हारा टाइप है क्या? इस पर अचानक से मार्कस की नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसका नाम है मिली। मिली फ्लाइट अटेंडेंट को बोल रही होती है कि टर्बुलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है और मेरी विंडो सीट है, मुझे घबराहट सी हो रही है, क्या आप मेरी सीट बदल सकती हो? तो फ्लाइट अटेंडेंट बोलती है, पूरी फ्लाइट में तो एक ही सीट खाली है, वो भी बिजनेस क्लास की, आप चाहो तो वहां पर जाकर बैठ सकती है। तो मिली उनके पास आ जाती है और मार्कस का दोस्त चौकन्ना हो जाता है। इतने में हम देखते हैं मिली की नजर मार्कस पे पड़ती है और वो उसे पहचान जाती है। दरअसल कुछ टाइम पहले उसका पर्स चोरी हो गया था और उस पर्स में उसका आईडी कार्ड और पैसे थे। तो वो उस चोर के पीछे भागने लगती है और उसे बोलती है मेरा कार्ड वापस करने को। लेकिन वो चोर उस पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतने में मार्कस उसका पर्स ले लेता है और मिली को वापस दे देता है। वो चोर मार्कस को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं मिली उसको शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाती और मार्कस वहां से निकल जाते हैं। आज मिली की मुलाकात फिर से उसी लड़के के साथ हो गई। इतने में हम देखते हैं फ्लाइट में टर्बुलेंस की वजह से मिली जा गिरती है मार्कस पर और दोनों ना चाहते हुए भी एक किस कर लेते हैं। उनके सारे दोस्त भी हैरान रह जाते हैं और मिली घबराहट पे खड़ी होती है और अपने की पे शर्मिंदा होती है और माफी मांगने लगती है। लेकिन फिर से प्लेन इतने बुरे से हिलता है कि बेचारी फिर से मार्कस पे जाकर गिर जाती है और इस बार तो वो उसे गले से ही लगा लेती है। मार्कस उसे सहलाते हैं, इतने में फ्लाइट अटेंडेंट बोलती है कि अब टर्बुलेंस खत्म हो गई है। तो मिली जल्दी से खड़ी होती है और साइड में जाकर बैठ जाती है। मार्कस के दोस्त बोलते हैं, तुम्हें पता है, तुमने इसकी पहली किस चुरा ली। वहीं मिली सोच में पड़ जाती है, किस तो मेरी भी पहली थी। वो अपने पर्स से एक अंगूठी निकालती है जो उसने खुद ही डिजाइन की थी और वो मार्कस को देती है और बोलती है, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज ये एक्सेप्ट कर लो। तो मार्कस के दोस्त बोलते हैं, तुम्हें पता भी है तुम किसको अंगूठी दे रही हो? लेकिन आगे वो कुछ बोलता नहीं और मार्कस वो अंगूठी एक्सेप्ट भी कर लेता है। देर रात को हम देखते हैं मिली अपने दोस्त के साथ पार्टी करने आई होती है और उसकी दोस्त बोलती है, अब तुम मुझसे मिलने आ ही गई हो तो कुछ दिन रह कर जाना, वैसे भी तुम्हारी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। और मिली बहुत एक्साइटेड होती है और वो बोलती है, इतनी फैंसी जगह पर मैं आज तक नहीं आई। इसके बाद उसकी दोस्त उसे ड्रिंक ऑफर करती है। मिली पहली बार पीती है, थोड़ी कड़वी सी लगती है। तो उसकी दोस्त बोलती है, मुझे देखो ऐसे पीनी है। वो एक ही गट पे पी जाती है और मिली दोबारा पीकर बोलती है, हाँ अब ज्यादा बेटर लग रहा है। इसके बाद उसकी दोस्त बोलती है, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। और दूसरी ओर हम देखते हैं मार्कस को उनके दोस्त फेक आईडीज लाए होते हैं और वो बोलते हैं, इनमें से कोई भी आईडी चुन लो और फिर तुम्हें इस कंट्री में रहने में कोई खतरा नहीं होगा। तो वो एक फेक आईडी चुन लेते हैं, गैप्स की। और इसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं, चलो चिल मारने चलते हैं। वहीं हम देखते हैं उस बार में मिली के दोस्त को कुछ लड़के खेल लेते हैं। वो खुद को बचाने के लिए चिल्लाती है, इसी बीच मिली वहां पर आ जाती है। मिली बोलती है, मेरी दोस्त को छुरा भी ला। और वो लोग बोलते हैं, ये लड़की तो पहली वाली से भी ज्यादा क्यूट है। और वो मिली को बोलने लगते हैं, चलो चलो एक किस दे दो जल्दी से। मिली डर जाती है और वो आदमी मिली के पास आने लगता है। मिली जल्दी से साइड में पड़ी हुई बोतल उठाती है और उसे थोड़ा सा मार देती है। इस पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, इसे पकड़ो। इसके चक्कर में मिली गिरने वाली होती है नीचे जमीन पे पड़े कांच पे। लेकिन उसी टाइम वहां पर मार्कस आके उसे बचा लेते हैं और अपनी गोद में उठा लेते हैं। वो मिली से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलती है, हाँ। इसके बाद वो नीचे उतारते हैं और मार्कस के दोस्त उन लोगों को सबक सिखाने लगते हैं, जिसे देखकर मार्कस मिली के आगे आ जाता है और उसके कान भी बंद कर देता है। मिली मासूम सी बड़ी शरीफ सी लग रही होती है मार्कस को, एकदम उसके टाइप की। इतने में मिली धीरे से आंख खोलती है और उसके बाद देखती है कि सब नॉर्मल हो गया है। इससे पहले वो बता पाती, वो सो जाती है। तो फिर क्या था, मार्कस उसे अपनी गोद में उठाते हैं और वहां से ले आते हैं अपने घर। अपने घर में वो जैसे ही मिली को लिटाते हैं, मिली की आंख खुल जाती है। तो मार्कस बोलते हैं, लगता है नशा अभी तक उतरा नहीं।
मिली उसे घूरती ही रहती है और घूरती ही रहती है। तो मार्कस बोलते हैं अगर तुम इतना घूरोगी ना मुझे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं किस कर दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही मिली ही उसके पास चली जाती है और उसे किस करने लगती है। सुबह जब होती है मार्कस उठे ही होते हैं और वहीं मिली प्यार से उनके पास सो रही होती है। जैसे ही मिली अपनी आंखें खोलती है वो मार्कस को वहां पे पाती है और हैरान हो जाती है और बोलती है कल रात क्या हुआ। तो मार्कस बोलते हैं क्यों तुम्हें याद नहीं कल तुमने ड्रिंक करके मेरे साथ क्या क्या किया है। तो मेरे बोलते क्या, क्या आप तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तो नहीं बोलोगे। तो मार्कस उसे अपनी ओर खींचते हैं और बोलते हैं मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। इस पर मिली हाँ कर देती है और मार्कस बोलते हैं मैं तो तुम्हें पटाने की सोच रहा था, लगता है अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में और एक दूसरे के साथ भरपूर टाइम बिताते रहे। फिर एक दिन हम देखते हैं मार्कस के दोस्त पे बताते हैं एक बुरी खबर है। ग्रीन्स फैमिली ने कहा है अगर तुम उनकी बेटी के साथ शादी नहीं करोगे तो वो रेड कॉफिन के खिलाफ कदम उठाएंगे। इस पर मार्कस बोलते हैं ग्रीन्स की इतनी पहुंच नहीं है, तुम डरो मत। तो उनका दोस्त बोलता है मुझे पता है लेकिन अगर ये खबरें न्यूज में आई तो अंकल सैम की तबीयत बिगड़ जाएगी। तो मार्कस बोलते हैं वो सब मैं हैंडल कर लूंगा, अभी कुछ ही देर में मिली आने वाली है, याद रखना उसे मेरी असली पहचान के बारे में नहीं पता, उसके सामने नॉर्मल ही रहना। दूसरी ओर हम मिली को देखते हैं जो खुशी से झूमती हुई जा रही होती है मार्कस के घर। लेकिन तभी उसे वोमिट जैसा महसूस होने लगता है। वो सोचने लगती है आजकल मेरी तबीयत कैसे रहने लगी है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, मुझे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। इतने में हम देखते हैं मार्कस आ जाते हैं और वो मिली को बोलते हैं तुम कहाँ खो रखी हो। तो मिली कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। मन ही मन वो मिली सोचती है जब तक मैं श्योर नहीं होंगी मैं इसको नहीं बताऊंगी। तो मार्कस बोलते हैं अभी से तो मुझे मिस करने लग गई। तो मिली कहती हाँ चलो घर चलते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा खाना बना देती हूँ। तो मार्कस कहता है हाँ ये तो बेस्ट आइडिया है। तभी उनकी निगाह दूर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है और उस गाड़ी में बैठी होती है टेलर, जो है ग्रीन्स की बेटी जिसके साथ रिश्ता तय हो रखा है मार्कस का। वो मार्कस को दूर से फ्लाइंग किस करती है और वहीं मार्कस मिली को अंदर ले जाते हैं। देर रात को हम देखते हैं मिली सो चुकी होती है और मार्कस धीरे से अपना हाथ हटाते हैं। वो थोड़ा टेंशन में होते हैं कि क्या किया जाए। इतने में टेलर उनके घर आ जाती है और बोलती है तुम्हें न्यूज तो मिली गई होगी ना कि मेरी फैमिली क्या करने का सोच रही है। देखो मैं नहीं चाहती दोनों फैमिलीज के बीच तनाव आए, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन मार्कस बोलते हैं मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो टेलर बोलते हैं क्या ये उस लड़की के लिए तुम बोल रहे हो। देखो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो उसे मिस्ट्रेस बना के रख सकते हो। तो मार्कस उस पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं सोच समझ के बोलो, वो मेरा प्यार है और मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। वहीं टेलर उसे समझाती है कि तुम्हारे पापा इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, और सोचो मुझे ही तुम्हारी इस छुपी हुई जगह का पता लग गया, अगर तुम्हारे पापा को पता लग गया तो तुम्हारी वो लड़की को तुम हिफाजत से नहीं रख पाओगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम वापस आ जाओ ना और एक बार सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लो। वहीं मार्कस सोचते हैं बात तो ये ठीक कर रही है, एक बार तो वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं सब चीजों को सॉर्ट आउट कर सकूं और फिर मिली के साथ आराम से अपना जीवन बिता सकूं। तो वो उसे बोलते हैं मैं आज रात ही वापस चलूंगा। वो कमरे में वापस जाते हैं, मिली को प्यार से देखते हैं और सोचते हैं मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं और उनके दोस्त बोलते हैं तुम आज रात को ही वापस जा रहे हो। तो वो बोलते हैं हाँ, और वो अपने एक दोस्त को बोलते हैं ये जो खत है ये मिली को दे देना, जब वो उठेगी मुझे पास नहीं पाएगी तो वो टेंशन ले लेगी, इसमें मैंने सब उसके लिए लिख दिया है, वो मेरा इंतजार करेगी। अगले दिन हम देखते हैं जब मिली उठती है वो सबसे पहले अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। उसे पता लग जाता है वो प्रेग्नेंट है और वो खुश हो जाती है कि गेविन को भी बहुत खुशी होगी जान के। वो नीचे जाके गेविन को ढूंढने लगती है लेकिन उसे गेविन नहीं मिलता तो वो डेविड से पूछती है। फिर डेविड बताता है कि वो चला गया है। मिली बोलती है मतलब। तो डेविड उसे एक खत देता है और बोलता है ये गेविन ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। मिली जब वो खत पढ़ती है वो टूट के बिखर जाती है और डेविड उसे समझाता है देखो तुम उसके लिए सिर्फ टाइम पास थी, अच्छा होगा तुम उसे भूल जाओ। तो मिली बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो डेविड अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है और उसकी असलियत बताता है कि वो गेविन नहीं दरअसल मार्कस है और वो जाने माने गैंग रेड कॉफिन का हेड भी है। ये सुन के मिली को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो बोलती है गेविन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, उसे एक्सप्लेनेशन देनी होगी, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। लेकिन डेविड उसका फोन गिरा देता है और बोलता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या, उसकी ऑलरेडी ही 2 साल पहले एंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी ग्रीन्स की बेटी से जिसका नाम है टेलर। क्या अब तुम उनकी दुनिया को उजाड़ना चाहती हो क्या। ये सुन के मिली को बहुत बड़ा झटका लगता है और डेविड उसे घर खाली करने को बोलते हैं। तो मिली घर खाली करके सीधा लैंड हो जाती है उसी जगह जहां पर मार्कस रहते थे। और उधर मार्कस बार बार फोन कर रहे होते हैं मिली को लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता। तो वो डेविड से फोन करके पूछते हैं कि मिली कहाँ है। डेविड उसे बताता है कि आपकी सच्चाई उसे पता लग गई है और वो बहुत गुस्से में घर छोड़कर निकल गई।
मार्कस सोचने लगता है, शिट, अब मैं क्या करूंगा, उसे कैसे समझाऊंगा, मुझे उससे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था कि मैं गेविन हूँ। वहीं बाहर हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड मिली को रोक लेते हैं और मिली बोलती है मुझे गेविन से मिलना है। तो वो लोग बोलते हैं यहाँ तो कोई गेविन नहीं रहता। तो वो बताती है मार्कस से, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनते ही बॉडीगार्ड्स उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते और उसे यहाँ से जाने को बोलते हैं। लेकिन वो बात नहीं मानती और इतना शोर सुन के टेलर वहां पर आ जाती है। वो जैसे ही मिली को देखती है मन ही मन सोचने लगती है, इसकी इतनी हिम्मत की यहाँ तक आ गई। मिली टेलर को देखकर बोलती है, प्लीज आप मेरी मदद करो, एक बार मुझे मार्कस से मिलने दो। लेकिन टेलर उसे एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, मैं उसकी फियांसे हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फियांसे पर दौरे डालने की? तो मिली बोलती है, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, प्लीज मुझे एक बार मार्कस से मिलने दो। इस पर टेलर जोर का थप्पड़ मार देती है उसे और उसे बुली करने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड को भी बोलती है, इसे अच्छे से सबक सिखाओ। इतने में हम देखते हैं वहां पर दो बच्चे आ जाते हैं जो बोलते हैं, पापा कहाँ पर है? उन्हें देखकर टेलर बोलती है, पापा कुछ देर में आ जाएंगे, तुम लोग अंदर जाओ। मिली उन बच्चों को देखती है और उन बच्चों से पूछती है, क्या तुम्हारे पापा का नाम मार्कस है? तो वो बच्चे हाँ कर देते हैं। ये सुन के मिली को बहुत बड़ा शौक लगता है, वो रोने धोने लगती है। और उन बच्चों के जाने के बाद टेलर इस बात का फायदा उठाती है और बोलती है, तुमने देख लिया ना, वो मेरे बच्चे हैं और शादी तो बस नाम के लिए होनी है। यहाँ पर हर किसी को पता है हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। मिली मन ही मन टूट चुकी थी, अब उसके पास कोई चारा नहीं था। और वहीं पे टेलर बोलती है बॉडीगार्ड्स को कि इसे अच्छा सबक सिखाओ। कुछ ही देर में हम देखते हैं मिली बेहोश हो जाती है और वहां पर मार्कस आ जाते हैं। वो जैसे ही मिली को देखते हैं उन्हें टेंशन हो जाती है और वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। वो उठती नहीं है तो वो उसे गोद में उठा लेते हैं। और टेलर बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी शादी इससे कभी नहीं हो सकती। इस पर मार्कस बोलते हैं, अगर मेरे सामने से अभी तुम नहीं हटी ना तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। ये बोलकर वो मिली को अंदर ले आते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करने लगते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर उसे बोलते हैं, बाकी सब तो ठीक है लेकिन इसके गले में बहुत चोट आई है जिसकी वजह से ये कुछ टाइम तक बोल नहीं पाएगी। ये सुन के मार्कस को बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगते हैं कि इसको तो मुझे हर हालत में ठीक करना ही होगा। इतने में हम देखते हैं टेलर मार्कस के पापा को ले आती है, जो मार्कस को बोलते हैं उस लड़की को यहाँ से भेजने को। लेकिन मार्कस बोलते हैं वो मेरी बेबी है, जिस पर उसके पापा बहुत गुस्सा होने लगते हैं। और टेलर उन्हें शांत करती है, मैं बात करती हूँ। वो मार्कस के पास जाती है और बोलती है, अपने पापा को क्यों गुस्सा दिला रहे हो? अच्छा तुम कहो तो मैं उसे इस शहर से कहीं दूर भेज दूं, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ये सुनते ही मार्कस अपना गुस्सा उस पर उतारने लगते हैं और वो बोलते हैं, आज के बाद तुम उसके पास भी दिखी ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके पापा वही बोलते हैं, इसको छोड़ दो। और उसके पापा समझाने लगते हैं कि वो लड़की पता नहीं कहाँ से आई है, अगर तुम्हारी उससे शादी हुई तो हमारी फैमिली की इज्जत तक क्या? तो इस पर मार्कस बोलते हैं, इज्जत? तो आपकी इज्जत तब कहाँ गई थी जब आपने अपनी मिस्ट्रेस के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया था? तो उसके पापा गुस्से होने लगते हैं कि तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो मार्कस उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, शायद आपको पता नहीं है, रेड कॉफिन का लीडर मैं बन चुका हूँ और आपके रूल्स के हिसाब से जो लीडर होता है उसकी सबको बात माननी पड़ती है। देखते ही देखते हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एक दिन मिली अपनी आंखें खोल देती है। वो मार्कस को अपने साइड में पाती है और मार्कस जैसे ही उसे उठा हुआ देखते हैं वो उसे बिठाते हैं। वो मिली को बोलते हैं, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? क्या हुआ, तुम ठीक तो फील कर रही हो? वही मिली सोच रही होती है, पता नहीं मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं होगा। फिर वो गेविन को देखती है और बोलती है, इसे तो पता भी नहीं है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो उसे बताने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। उसे टेंशन होने लगती है और वही मार्कस उसे बताते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, तुमने अपनी आवाज खो दी है। मिली बहुत उदास होती है और वो सोचती है, मार्कस ने मेरे साथ कितनी बड़ी गेम खेली, पहले मुझे केविन बन के धोखा दिया और अब उसके दो बच्चे हैं और बीवी भी है। इसके बाद हम देखते हैं मार्कस उससे माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ पर मुझे ढूंढती ढूंढती आई, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ उसी शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा, उसके बाद हम कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, ठीक है? वहीं मिली को इतना गुस्सा आ रहा होता है और अब उसे गेविन की एक भी बात पे विश्वास नहीं होता। वो उसे जोर का एक थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद मार्कस उसे दवाई पिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दवाई भी नीचे फेंक देती है। वो फिर से बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती और उसे बहुत टेंशन होने लगती है। मार्कस उसे संभालते हैं और गले से लगा लेते हैं। लेकिन मिली इतने गुस्से में होती है कि उसे अपने से दूर करने के लिए उसके सिर पे कुछ मार देती है, जिसे देखकर मार्कस बोलते हैं, तुम्हें जितना मारना है मार लो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद वो मिली को एक पेपर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें जो लिखना है इस पे लिख लो।
मिली उस पे लिखती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये पढ़ के मार्कस अंदर से टूट जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन सही टाइम ही नहीं मिल रहा था और मुझे लगा तुम्हें सच्चाई पता लगेगी तो शायद तुम डर जाओगी। मैंने सोचा था एक बार सब यहाँ पे सेटल करके तुमसे मिलने आऊँगा, लेकिन ये सब हो जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इस पर मिली फिर से लिखती है और बताती है कि उसे ब्रेकअप करना है। लेकिन इतने में मार्कस का असिस्टेंट आ जाता है और वो बोलता है कि आपको टेलर ने बुलाया है। मार्कस बोलता है उसे बोलो यहाँ से दफा हो जाए। तो वो बोलते हैं दरअसल बच्चों को कुछ हो गया है तो अर्जेंटली आपको आना है। मार्कस जैसे ही ये सुनते हैं वो मिली को बोलते हैं मैं अभी आता हूँ। वो चले जाते हैं बच्चों को देखने और वहां पर वो टेलर को पाते हैं। वो बच्चों से पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन बच्चे बोलते हैं हम तो ठीक है। टेलर उन्हें अपने कमरे में भेज देती है और मार्कस को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं मेरे बच्चों को यूज करना बंद करो तुम। वो चेज को बोलकर टेलर को वहां से निकाल देते हैं। इतने में वहां पर डेविड आ जाते हैं और बोलते हैं टेलर इतने गुस्से में क्यों लग रही है। और इतने में ही मार्कस उसे जोर का पंच मार देते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारी वजह से मिली का आज ये हाल है। मैंने तुम्हें बोला था उसे प्रोटेक्ट करना, आखिर तुमने क्या किया। तो डेविड बताते हैं टेलर और तुम्हारे पापा ने मुझे मजबूर किया था। मैंने जो भी किया अपनी खुद की मर्जी से नहीं किया। तो मार्कस बोलते हैं ठीक है, अगर मिली का अब गला ठीक नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारा गला खराब कर दूंगा, ये याद रखना। तो वो बोलता है क्या हुआ मिली को। तो वो बताते हैं तुम्हारी वजह से टेलर उसे जस्ट मारने ही वाली थी। ये सुनते ही डेविड मिली से मिलने जाते हैं और मिली की यह हालत देखकर उन्हें भी शौक लगता है और वो मिली को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना इनकी फैमिली से दूर रहने को, तो आखिर तुम यहाँ क्या करने आई। तो मिली लिखकर बोलती है ये सब मेरी ही गलती है। वो वहां से निकलना चाहती है लेकिन टेलर उसका रास्ता रोक लेती है और वो उसे बोलती है क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए, शादीशुदा मर्दों पे दौरे डालती हूँ तो। मिली बेचारी बहुत डर रही होती है और वही टेलर बोलती है तुम्हारे वजह से हमारी फैमिली उजड़ने वाली है। लेकिन मिली मना करती है कि उसकी साइड से ऐसा कुछ नहीं है। और टेलर बोलती है वो बच्चे इतने यंग हैं, तुम खुद सोचो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तुम जैसी लड़की ने उनसे उनका बाप छीन लिया। इतने में वहां पर मार्कस आ जाते हैं और वो मिली से पूछते हैं ये दोबारा तुम्हें बुली तो नहीं कर रही थी। तो टेलर कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस इससे माफी मांग रही थी, लास्ट टाइम मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। इसके बाद वो टेलर को वहां से रूडली जाने को बोलते हैं। इसके बाद वो मिली से बात करने ही वाले होते हैं, इतने में उनके बच्चे आ जाते हैं जो मिली के बारे में पूछते हैं। तो मार्कस बोलते हैं ये वो लड़की है जिसकी मैं सबसे ज्यादा फिक्र करता हूँ। ये सुनकर बच्चे खुश होकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं मार्कस मिली को बताने लगता है इन बच्चों के बारे में, लेकिन मिली रोक देती है और इशारा करती है कि मुझे पता है। इसके बाद मार्कस बोलते हैं मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। तो वो इशारा करती है मेरा, तो मार्कस बोलता है हाँ, आज तक मैंने किसी और के लिए खाना नहीं बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाता हूँ। खाने के टेबल पे हम देखते हैं दोनों खाना खा रहे होते हैं और मार्कस उसे अंगूठी दिखाता है और बोलता है तुम्हें ये अंगूठी याद है। मिली इस पर हाँ कर देती है। मार्कस बोलते हैं क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती, मुझे माफ नहीं कर सकती। वही मिली सोचने लगती है मैं किसी का घर नहीं उजाड़ सकती, आखिर उन बच्चों का और इसकी बीवी का क्या कसूर। तो वो मना कर देती है और वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर मार्कस को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोद में उठा लेते हैं और बेडरूम में ले जाते हैं। वो जबरदस्ती उसे किस करने लगते हैं, लेकिन मिली जोर का थप्पड़ उन्हें मार देती है। मार्कस का होश ठिकाने आते हैं और वो माफी मांगने लगते हैं मिली से। और वो मिली को गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं मुझे डर है तू मुझे छोड़ दोगी। कुछ देर के बाद हम देखते हैं वो अपने कैबिन में आते हैं और डेविड ने एक डॉक्टर का पता लगाया था जो अब रिटायर हो गया है और ऊपर माउंटेन्स में जा बसा है। और ऐसा कहा जाता है कि वो मिली का इलाज कर सकता है। तो मार्कस बोलते हैं ठीक है मुझे वहां पर लेकर चलो। लेकिन उनके दोस्त बताते हैं वो बहुत खतरनाक रास्ता है, वहां पर कोई गाड़ी भी नहीं जाती और आपको खुद से क्लाइंब करना पड़ेगा। तो मार्कस बोलते हैं मैं तैयार हूँ। वो किसी की नहीं सुनते और अगले ही दिन उस पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं जिसमें उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। ऊपर जाकर वो डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें नींद खुलती है तो ऑलरेडी 4 दिन हो चुके होते हैं और उनके दोस्त बताते हैं कि आपके हाथ में दवाई मिली थी जो हमने मिली को देनी शुरू कर दी और अब वो बोल भी सकती है। ये सुन के मार्कस को बहुत अच्छा लगता है और मार्कस पूछते हैं मिली को किसी ने बताया तो नहीं ना कि मेरे साथ क्या हुआ। तो वो बोलते नहीं है। तो मार्कस इसके बाद मिली से मिलने जाते हैं जो चुपचाप से खड़ी होती है और मार्कस उसे गले से लगा लेते हैं। मिली मार्कस का नाम पुकारती है और मार्कस को बहुत अच्छा लगता है इतने टाइम के बाद उसके मुंह से अपना नाम सुनना। इसके बाद मिली बोलती है तुमने मुझसे वादा किया था कि जब मेरी आवाज वापस आ जाएगी तो मुझे जाने दोगे। तो मार्कस बोलते हैं तुम्हें मुझसे दूर जाने की इतनी जल्दी है। तो वो बोलती है देखो, तुम्हारी फियांसे है और तुम्हारी लाइफ एकदम परफेक्ट है, तो मुझे जाने दो।
इस पर मार्कस बोलते हैं, मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही कभी मैं उससे शादी करने वाला। वहीं मिली सोचती है, ये कितना बड़ा झूठा है। प्यार नहीं है लेकिन 2 बच्चे हो गए हैं। मिली गुस्से में जाने लगती है और मार्कस उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं और उसे ना जाने को बोलते हैं। मिली बोलती है, तुम उठो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन मार्कस बोलते हैं, प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ। मिली भी उस टाइम इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो मार्कस को थोड़ा सँभालती है और उसे फिर से छोड़कर जाने लगती है। लेकिन मार्कस उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। इस पर मिली उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। मार्कस ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में हम देखते हैं मार्कस के पापा और वहाँ पर टेलर आ जाते हैं। मार्कस के पापा प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं, वारिस मिल गया हमारे खानदान को। लेकिन टेलर बोलती है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपने बोला था मार्कस मुझसे ही शादी करेगा और क्या पता ये बच्चा मार्कस का ना हो। तो मार्कस गुस्सा होने लगता है और वो बोलता है, अपनी हद में रह के बात करो, ये बच्चा मेरा ही है। इस पर मार्कस के पापा मिली से पूछते हैं, क्या ये बच्चा मार्कस का है? मिली सोच में पड़ जाती है और वो बोलती है, अगर मैंने बोला ये बच्चा मार्कस का है तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और इस कारण से अपनी ये बसी बसाई जिंदगी खराब कर देगा और वो बच्चे बेचारे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए वो झूठ बोल देती है कि ये बच्चा इसका नहीं है। मार्कस बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है। लेकिन टेलर बोलती है, उसने बोल तो दी सच्चाई, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वहीं मिली बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यूनिवर्सिटी में मेरा एक क्लासमेट है, उसके साथ मैंने तुम पर चीट किया। ये सुनते ही मार्कस के पापा उस पर बहुत गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन मार्कस को विश्वास नहीं होता और मिली बोलती है, तुम विश्वास करो ना करो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और ये बच्चा उसी का है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। मार्कस उसके पीछे जाने लगते हैं लेकिन टेलर उसे रोक लेती है और बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? और मार्कस के पापा भी उसे बहुत समझाते हैं कि उसे रहने दो, तुम उसका घर क्यों उजाड़ना चाहते हो? ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है किसी और के बच्चे के साथ, तुम अपना घर संभालो। मार्कस के सुन के टूट से जाते हैं और उधर हम देखते हैं मिली को, जो घर से बाहर निकलती है तभी किडनैप हो जाती है। पर ये किडनैपिंग कराई होती है टेलर ने। मिली टेलर को बोलती है, मैं तुम्हारी लाइफ से जा तो रही थी, आखिर ये सब क्यों करवाया? तो मिली बोलती है, मुझे लाइफ में खतरे नहीं पसंद, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी ना जहाँ पे तुम बहुत इंजॉय करोगे। बहुत लोग होंगे जो तुम्हारा एंटरटेनमेंट करेंगे। मिली उसे बोलती है, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। लेकिन टेलर ने तो मन मना लिया था। और वहीं हम देखते हैं टेलर मार्कस के पास घर जाती है और उसे बताती है कि मिली ये शहर छोड़कर चली गई। ये सुनते ही मार्कस का दिल टूट सा जाता है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं मिली को। टेलर आती है उससे मिलने और बोलती है, इसे अच्छा सा तैयार कर दो। उसे अच्छा सा तैयार करके वो गाड़ी में बिठाती है और उसे एक जगह पर ले जाने लगती है। मिली बहुत डरी होती है और बोलती है, मुझे छोड़ दो। लेकिन बेचारी का बस नहीं चलता। वहीं हम देखते हैं मार्कस को गाड़ी में। ना जाने क्यों साइड से जो गाड़ी गुजरी उसमें कुछ तो अजीब सा लगा उन्हें। तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं, पता लगाओ कि मिली शहर छोड़कर गई थी या नहीं। तो उनके असिस्टेंट बताते हैं वो शहर छोड़कर कभी गई ही नहीं और उन्हें टेलर के साथ देखा गया है। ये सुनते ही उन्हें समझ आ जाता है, हो ना हो ये टेलर की ही गाड़ी है, इसमें मिली पक्का होगी। और कुछ ही देर में हम देखते हैं टेलर मिली को एक जगह पर ले आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग जैसे ही मिली को देखते हैं बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं और टेलर बोलती है, ये आप लोगों की आज की पार्टी है, एंजॉय करना। तो उसके क्लाइंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है हमें खुश कैसे करना। एक आदमी की निगाह तो मिली से हट ही नहीं रही होती। वो लोग मिली के पास आने लगते हैं लेकिन इतने में वहां पर मार्कस आ जाते हैं। वो मिली के ऊपर कोट उड़ाते हैं और उसे वहां से खड़ा करते हैं। टेलर को पता लग गया था आज नहीं वो बचने वाली। उसके बाद मार्कस उठते हैं और मिली की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और वो एक एक को अच्छे से सबक सिखाते हैं। एक एक को सबक सिखाने के बाद वो मिली को गोद में उठाते हैं और घर ले आते हैं। घर आकर वो मार्कस से बोलती है, मेरा बेबी ठीक तो है ना? तो डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं, हाँ, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मार्कस बोलते हैं, मुझे टेलर को आज सबक सिखाना है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वहीं टेलर अपने पापा के साथ आई होती है और मार्कस के पापा माफी मांग रहे होते हैं मार्कस की साइड से। इतने में वहां पर मार्कस आ जाते हैं, अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हैं और एक इशारे पे उनके बॉडीगार्ड्स गन निकाल लेते हैं। टेलर खड़ी हो जाती है और उसके पापा भी डांटने लगते हैं, ये क्या तरीका है? और टेलर बोलती है, तुम उस लड़की के लिए हम दोनों से पंगा ले रही हो, आखिर ये कैसे कर सकते हो? उसके पापा भी उसे समझाते हैं, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन मार्कस अपने पापा को बोलता है, शायद आप भूल गए हो, मैं लीडर हूँ और आपको मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। आज से और अभी से हम अपने सारे बिजनेस ग्रीन से हटा रहे हैं, अब हमारा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। ये बोलकर वो चेस को बोलते हैं, इन लोगों को यहाँ से निकाल दो, दोबारा कभी इस घर में ना आने पाए। और अगले दिन हम देखते हैं मार्कस जब कमरे में आते हैं तो मिली वहां नहीं होती और उनके दोस्त बोलते हैं, ये लेटर मिला है। उस लेटर में मिली ने लिखा था कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है और वो एक नई शुरुआत करना चाहती है। वहीं मार्कस सोचने लगते हैं, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मिली मुझसे बहुत ही उदास,
ये खत पढ़ के मार्कस को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, मैंने बस उससे ये छुपाया था कि मैं मार्कस हूँ, लेकिन इस बात पे वो मेरे से इतना कैसे गुस्सा हो सकती है, पक्का कुछ ना कुछ और बात है जिससे वो मेरे से गुस्सा है। तो वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, सीसीटीवी फुटेज निकालो और मुझे बताओ जब वो फर्स्ट टाइम इस घर में आई थी तब क्या हुआ था, कहीं टेलर ने उसे कुछ ऐसी बात तो नहीं बोली जिससे वो हर्ट हो गई हो। तो कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और जब वो वीडियो सुनते हैं उन्हें सारी सच्चाई पता लग जाती है कि टेलर ने उसे बोला था कि मार्कस और उसके 2 बच्चे हैं और उन्हें अच्छे से समझ आ जाता है कि मिली हो ना हो उनसे इसी बात से नाराज है। तो वो सीधा निकल जाते हैं उसी शहर और सीधा उसका दरवाजा खटखटा देते हैं। मिली दरवाजा खोलती है और मार्कस बोलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाते मिली बोलती है, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। वो अंदर से एक लड़के को लाती है और बोलती है, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही मार्कस टूट जाते हैं। दरवाजा बंद होने के बाद हम देखते हैं ये दरअसल मिली की दोस्त का बॉयफ्रेंड था और ये सब खेल इन्होंने खेला था ताकि मार्कस मिली को तंग करना छोड़ दे। वो अपने बच्चे को बोलती है, बेटा मुझसे नफरत मत करना, मैं बस ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारे पापा की असली फैमिली दुखी ना हो। मार्कस बड़े उदास से होते हैं और गाड़ी में निकल जाते हैं और उधर हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को इन्फॉर्म करते हैं कि मार्कस अकेले है, साथ में उनका बस एक दोस्त है, ये सही टाइम होगा हिसाब बराबर करने का। मार्कस घर आके बहुत दुखी होते हैं और वो ड्रिंक करते रहते हैं। मिली के लिए वो इतने पागल होते हैं, बार बार उसे कॉल कर रहे होते हैं। मिली भी कॉल उठाना चाहती है लेकिन वो नहीं चाहती कि वो किसी की मिस्ट्रेस बने, इसलिए वो फोन नहीं उठाती, लेकिन दर्द तो उसको भी बहुत हो रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं मार्कस का दोस्त जब उसका ये हाल देखते हैं उन्हें बहुत बुरा लगने लगता है। तो वो मिली से मिलने जाते हैं और उसकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। वो मिली को बोलते हैं, देखो प्लीज किसी और से शादी मत करो, वो मार्कस तुमसे बहुत प्यार करता है। तो मिली बोलती है, उसके ऑलरेडी बच्चे हैं, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो इस पर डेविड बोलता है, उसके कोई बच्चे नहीं है। देखो वो तुम्हें यही सच्चाई बताने आया था कि टेलर से उसका कोई लेना देना नहीं, उसकी उससे शादी नहीं हुई। और वो जो 2 बच्चे हैं वो भी अनाथ हैं, उसने ऑर्फनेज से दिए थे। ये सुनते ही मिली के होश उड़ जाते हैं और डेविड उससे माफी मांगते हैं कि अगर उस दिन उन्होंने ये सब झूठ ना बोला होता तो आज ये सब ना हो रहा होता। मिली ये सुनते ही मन खुश हो जाती है और डेविड बोल देते हैं, मार्कस किसी शहर में है, जाओ और उसे अपने दिल का हाल बता दो। मिली भागते भागते उसके घर की तरफ जा रही होती है। वहीं वो सोचती है, काम करती हूँ, कॉल करके उसे यहीं पे बुला लेती हूँ, नहीं तो मैं तो थक ही जाऊंगी। तो वो मार्कस को कॉल लगाती है, तुम वहीं रहना, मैं अभी आता। वो गाड़ी में बैठते हैं लेकिन उस गाड़ी की पहले से ही फेक कल की होती है। गाड़ी जैसे ही मिली के पास पहुंचती है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मिली मार्कस के पास जाती है, उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन मार्कस को वो निकाल नहीं पाती। और वही मार्कस बोलते हैं, देखो मुझे नहीं पता तुमने कभी मुझसे प्यार किया या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। मिली बोलती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन देखते ही देखते उस गाड़ी में आग लग जाती है और मिली कुछ भी नहीं कर पाती। वहां पर डेविड आते हैं, वो बहुत उदास हो जाते हैं और उधर मिली बोलती है, अगर मार्कस नहीं बचा तो मुझे भी जिंदा नहीं रहना। लेकिन डेविड उसे संभालते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे पेट में मार्कस का बच्चा पल रहा है, प्लीज ऐसा मत करो। कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं मार्कस के दोस्त मार्कस से मिलने आए होते हैं और उसे बोलते हैं, तुम्हारा बच्चा सही सलामत है और तुम्हारे 2 अनाथ बच्चे भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं अंकल के साथ। लेकिन हाँ, हमें माफ करना, हम मिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जब उसने बच्चे को जन्म दे दिया, वो तुम्हें इतना मिस करती थी कि वो तुम्हारे पास ही चली गई। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जो थोड़ी सी इमोशनल और थोड़ी सी सैड भी है। हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, मुझे लगता है यहीं से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है। काश ये दोनों पहले ही एक दूसरे को टाइम देकर एक दूसरे की बातें सुन लेते तो आज ऐसा कुछ भी ना होता।